सबसे पहले बात करेंगे कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के बादलों का राज है। आपको बता रहे हैं कि कराची में गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है और पारा 33 डिग्री तक हल्के बादलों का भी राज जाहिर किया जा रहा है। और बारिश का क्या इम्कान है ये भी हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। आपको बता रहे हैं कि कराची का मौसम इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मी की शिद्दत 36 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है और पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब 51% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आपको बता रहे हैं कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारी नुमाइंदा रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया, आगाह कीजिएगा, मौसम का हाल बताने वालों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कराची में आइंदा 2 से 3 रोज़ तक पारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, लेकिन हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। समुद्री हवाओं का सिलसिला भी जारी है। छाँव में अगर बात करें, साए में जो मौसम है वो कदरे बेहतर है, लेकिन जब धूप की बात करें तो चिलचिलाती धूप के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत तकरीबन इस वक्त जो है 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 51% है और तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मगरिब के सिम से हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में हल्के बादलों का भी राज है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता के दीगर इलाकों में जो है वो हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, लेकिन कराची में रवा बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता आने वाले 2 से 3 रोज़ तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरीके से हल्के बादलों का राज रहेगा। शाम के और रात के औकात में तेज़ ठंडी समुद्री हवाएं चलेंगी, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो जाएगा। जी अच्छा रबिया, बताइएगा कि मौसम का हाल बताने वालों ने एहतियाती तदाबीर क्या बताई, क्योंकि रमज़ान मुबारक है और गर्मी की शिद्दत में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत जो है वो नमी के ज़ायद तनासुब के बायस बढ़ती जा रही है और नमी का ज़ायद तनासुब हो तो हीट वेव और हीट स्ट्रोक का ख़तरा जो है वो ज़्यादा होता है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से यही कहना है कि शहरी कोशिश करें कि दिन के औकात में रोज़े की हालत में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और अगर घरों से बाहर निकलें तो ठंडे पानी में भिगो कर रुमाल जो है वो अपने सरों को उससे ढाँप के रखें। और इसके अलावा जो है वो अगर लू लगने की कैफियत हो तो ठंडे पानी से जो है वो शावर लें, ताकि जो है वो गर्मी से निजात हासिल की जा सके, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी या मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो दिन के औकात में नहीं किया जा सकता, तो इसलिए बेहतर यह है कि शहरी कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो अपने सरों को ज़रूर ढाँप कर रखें। जी बहुत शुक्रिया रबिया खान हमें अपडेट करने के लिए। रमज़ान मुबारक में भी मुनाफाखोर बेलगाम है और महंगाई आसमान छू रही है। शहर कायद में मुनाफाखोरों का राज है, जिसकी वजह से शहरी सस्ते फलों को तरस गए हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर कायद में मुनाफाखोरों का राज, सरकारी कीमतें मुकम्मल नजरअंदाज। केला सरकारी नर्ख के मुकाबले में 62 रुपए इजाफे से 190 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचा, जबकि सेब 150 रुपए से लेकर 300 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। चीकू की सरकारी कीमत 93 रुपए फी किलो है, मगर शहर में चीकू 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फल फरोश कहते हैं कि उन्हें मंडी से ही माल महंगा मिलता है, वो मुनासिब मुनाफा रख कर फल फरोख्त करते हैं। महंगा नहीं बेच रहे, ये महंगा जो है आजकल मंडी से महंगा आता है। मंडी से मेरा महंगा आता है, हम लोग किराया डालता है इसके ऊपर, सारा दिन इस धूप पे खड़ा हुआ है, हमको भी किलो में 5 रुपये 10 रुपये बचता है। ये वहाँ से महंगा आता है, हम लोगों ने महंगा नहीं किया हुआ है। जो रेट है हमको 80 पड़ता है, हम 90 का बेचता है। जब ये 90 का पड़ जाता है हम 100 का बेचता है। फल महंगे होने पर शहरी गुस्से से फट पड़े, कहते हैं फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही है, सरकारी कीमतों का कुछ अता पता नहीं। फ्रूट बहुत ज़्यादा ही महंगा है। ये जो 20 रुपए 30-40 रुपए किलो होता था, 80 रुपए तरबूज है। तो बहुत महंगा दे रहे हैं, कहीं रियायत नहीं है। इमरान खान है, ये शहबाज शरीफ आया, कोई रियायत कहीं भी नहीं है। सरकारी का तो हमें पहले बताएं कि सरकारी का फ्रूट का जो है ना, यहाँ पे हर आदमी का अपना अपना वो है, जितने में दाम आ गया बस ले लिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, ताकि फल बआसानी क़ुव्वत खरीद में आ जाएं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। हफ्ते के इख्तिताम पर ज्यादातर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, ताहम लीमू सस्ता ना हो सका, जबकि प्याज भी 10 रुपए तक महंगी हो गई है। लीमू की फसल ना होने के सबब सब्जी मंडी और इलाकाई बाजारों में लीमू सस्ता नहीं हो सका। लीमू रिटेल में 600 रुपए फी किलो और इससे जायद पर फरोख्त हो रहा है। प्याज की
कीमत की बात की जाए तो 10 रुपए तक इजाफा हो चुका है और प्याज शहर में 60 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। टमाटर 100 रुपए फी किलो पर ही विराजमान है। भिंडी की बात की जाए तो 120 रुपए से 150 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। देसी टिंडा और मिर्चें 200 रुपए 240 रुपए तक दस्तयाब हैं। दूसरी जानिब लौकी, पालक, मेथी, आलू समेत ज्यादातर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूटिलिटी स्टोर्स रमजान मुबारक में रिलीफ के लिए आवाम की उम्मीदों और उमंगों पर पूरा नहीं उतर सके। रमजान पैकेज से शहरियों को फायदा ना हो सका। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स की हालत-ए-जार में बेहतरी के लिए नए वज़ीर आज़म से उम्मीदें लगा ली हैं। कप्तान की हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का ऐलान किया, जिसमें 19 अशिया पर 8 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी गई। 85 रुपए किलो चीनी, सस्ते आटे और तेल घी की नवीद सुनाई गई, मगर ऐलान सिर्फ ऐलान साबित हुआ और अवाम के नसीब में इस रिलीफ के लिए सिर्फ तवील इंतजार ठहरा, जिससे उनकी परेशानियों में इजाफा ही हुआ। सामान की शॉर्टेज है, ज्यादा सामान होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं है ज्यादा, और आटा तो मिलता ही नहीं है सर। आसानी अवाम के लिए ये होना चाहिए, बहुत अच्छे आसानी टाइम पे मिल जाए। बहुत टाइम लगता है लाइन लगने में, बहुत मुश्किल पड़ती है। नहीं, हम तो घी लेने आए थे, लेकिन घी दोपहर के बाद आएगा तो अब दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। कप्तान के बाद अब मुल्क में नए वजीर आजम और हुकूमत आ गई है, जिससे शहरियों ने बेहतरी की उम्मीद लगा ली है। आवाम की ख्वाहिश है कि यूटिलिटी स्टोर्स को मरबूत बुनियादों पर चलाया जाए, जहां ये न सिर्फ जरूरतमंद अफराद की मुश्किलात हल कर सके, बल्कि एक मुनाफा बख्श इदारा बनकर मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करे। कैमरामैन साजिद खान के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। सियासी मैदान से खबर शामिल करेंगे तो रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल सब्सिडी जारी रखने का कल रात ऐलान किया गया। फैसला एक मुश्किल था और इस पर नजरसानी की जाएगी। इस वक्त हुकूमत को पेट्रोल पर 21 रुपए और डीजल पर 52 रुपए फी लीटर का नुकसान हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने पर ये 2 हफ्तों में 36 अरब रुपए का नुकसान है, जो यौमिया बुनियादी पर 2.5 अरब रुपए बनता है। मजीद कहा कि PTI ने तहरीरी तौर पर ये अहद करके हमारे हाथ बांधे हैं कि वो न सिर्फ ईंधन की पूरी कीमत वसूल करेंगे, बल्कि इन ईंधन पर 30 रुपए फी लीटर लेवी और 17% सेल टैक्स भी आयद करेंगे। PTI के वादों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 236 रुपए और डीजल की कीमत 264 होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि जब तक ताजर लैंड क्रूजर के लिए 80 लीटर पेट्रोल खरीदता है तो पाकिस्तानी अवाम इसको 1680 रुपए का तोहफा देते हैं, और जब एक सनतकार अपने जनरेटर के लिए 2000 लीटर डीजल खरीदता है तो पाकिस्तानी अवाम इसे 1,04,000 रुपए अदा करते हैं। शहर में गैस का संगीन बहरान है। CNG सेक्टर मुसलसल तीसरे रोज भी बंद है। इंडस्ट्री और कैप्टन पावर को भी आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। कराची समेत सिंध भर के तमाम CNG स्टेशन तीसरे रोज भी बंद हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स और कैप्टन पावर को भी आज सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। इंडस्ट्री और कैप्टन पावर को पीर सुबह 8 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। CNG स्टेशन को जुम्मा सुबह गैस की तरसील मुअत्तल की गई थी। मजमूई तौर पर 72 घंटों के लिए गैस की फ्राहमी CNG सेक्टर को बंद रहेगी। कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होकर रह गई है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बेशतर इलाकों में सीवरेज का सिस्टम धर्म भरम। गोदाम चौरंगी और चमड़ा चौरंगी में वाक़ सड़क पर नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसके बायस पूरी सड़क पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों का कहना है कि काफी अरसे से इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेकिन कोई हमारा पुरसान हाल नहीं और हुकूमत से जल्द इस मसले को हल करने की गुजारिश भी कर दी। ये पानी छोड़ दिया, इधर आते हैं 5-5 दिन खड़े रहते हैं, माल भी नहीं मिलता, काम भी नहीं है, खर्चे बहुत हैं, किराया नहीं देते। हाँ जी, ये काफ़ी से तकरीबन ये नाले सब फटे हुए हैं, हम तंग हो रहे हैं बहुत। यकीन पानी है, ना कोई गाड़ी खड़ने की जगह है, ना कुछ है। शहर के बुनियादी मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर बर वक्त इनका हल निकाल लिया जाए तो यकीनन इंतजामिया समेत शहरी भी सुकून में आ जाए। कैमरामैन इमरानी के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़िया फेडरल कैपिटल एरिया के 3 लाख नकूस पर मुश्तमिल आबादी गंदगी और कचरे के ढेर के दरमियान जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कि मुतलका इदारे गफलत की नींद सोए हुए हैं।
जा बजा बिखरे कचरे के ढेर, गंदगी और गलाजत से उठता ताफुन और ताफुन से फैलती बीमारियां। कुछ ऐसी सूरत हाल है जिला बस्ती के फेडरल कैपिटल एरिया की। 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल इलाका अपनी बर्बादी की दास्तान चीख चीख कर बयां कर रहा है। 4000 सरकारी फ्लैट्स में रिहाइश पजीर सरकारी मुलाजमीन के खानदान गंदगी और गलाजत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एतराफ की आबादियों में 3 लाख मकीन भी इसी मसले में घिरे हुए हैं। भाई रास्ते वो कचरा जब जाहिर सी बात है उठेगा नहीं तो वो रास्ते तो बंद होंगे, वो फैलता फैलता कचरा कुंडियों से बाहर आ जाता है, रोडों पे आ जाता है, जिसकी बदौलत रोड जाम हो जाते हैं। फेडरल कैपिटल एरिया की सड़कें, खेल के मैदान और पार्क जुड़े हुए हैं, जहां जगह जगह कचरा जल रहा है जो लोगों को सांस के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर रहा है। सर कचरा ये उठता ही नहीं है, 6-6 महीने यहीं पड़ा रहता है। ये लोग आग लगा देते हैं, लोगों के घरों में घुसता है, लोगों का जीना हराम हो जाता है, लोग घरों में बैठ नहीं पाते, लोग घरों में बीमार हैं, वो परेशान होकर निकलते बोलते ये क्या किया हुआ है। के अंदर जगह जगह तो कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। आधा कचरा उठाते आधा छोड़ के चले जाते हैं। और इधर जाकर देखो इमाम बारगाह पे देखो, उधर देखो, जगह जगह रोड पे कीचड़ कीचड़ है। बल्दिया बस्ती में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के फाल होने के बावजूद फेडरल कैपिटल एरिया के मकीन साफ सुथरे माहौल के लिए इकदामात उठाए जाने के मुंतजर हैं। कोरंगी ज़मान टाउन के मकीन तवील अरसे से पानी की किल्लत का शिकार हैं। रिहायशी पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कराची के बुनियादी मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। रमजान के बाबरकत महीने में ज़मान टाउन के मकीन पानी से महरूम हैं। सेक्टर 35 से सेक्टर 35B में तवील अरसे से पानी की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीन पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मकीनों का कहना है कि इलाके के बाअसर अफराद ने पानी की लाइनों पर वॉल लगा दिए। मनपसंद अफराद को पानी दिया जाता है। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इस इलाके से जिन लोगों ने वोट लिए हैं अपनों के नाम पे, और यहाँ पे जो गुज़िश्ता 30-32 साल से हमें लूट खसूट रहे थे, अब ये जाते जाते ये लोग क्या कहते हैं अपना हमारा पानी भी बंद किया हुआ है इस इलाके का। अल्हम्दुलिल्लाह 80% ज़मान टाउन के लोग जो है पानी का बिल पेड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं आ रहा। मजबूरन टैंकर ख़रीदना पड़ता है। अभी आप फ़ोन करेंगे तो 1 घंटे में टैंकर आ जाएगा। और पानी का बिल्कुल कोई पता नहीं है। 1 महीने पहले पानी आया था, उसके बाद कोई पानी नहीं है। टैंकर के अलावा कोई गुजारा नहीं हो रहा ना। मकीनों का कहना है कि इलाके में वाटर टैंकर माफिया का राज है। 4 दिन बाद टैंकर डलवाना पड़ते हैं। महंगाई के इस दौर में 2500 से 3000 का एक टैंकर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा। आप खुद सोच सकती हैं कि देखें गर्मी कितनी है, हर घर में पानी की कितनी सख्त ज़रूरत होती है। 2500-3000 जैसा टैंकर होता है वैसे ही पड़ता है। सब आपस में जो है सियासत वाले बैठे हुए हैं और वो कहते हैं हम अपने इलाके वालों को पानी देंगे, हम अपने इलाके वालों को पानी। सबकी ज़रूरत है, सबको मुहैया किया जाए। मकीनों ने वाटर बोर्ड हुकाम और मुताल्लिका अफराद से पानी के मसले के हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ आदिया नाज, सिटी 21। करंगी 3.5 नंबर के मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से उम्मीदें बांध ली हैं। कहते हैं गौसिया पार्क तामीर करा दें, इसकी हिफाजत और देखभाल हम खुद कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी यूसी 24 3.5 नंबर के सेक्टर 35 CN एरिया का माजी का खूबसूरत और हरा भरा गौसिया पार्क आज अपनी तबाही की दास्तान चीख चीख कर बयान कर रहा है। अब आप खुद इसके सूरत हाल देख सकते हैं, ना इधर कोई फैमिली बैठ सकती है, ना बच्चे खेल सकते हैं। बच्चे खेलेंगे भी तो यहाँ जरासीम इतने हैं, यहाँ गंदगी इतनी हो गई है। और जो 2-3 दरख्त नजर आ रहे हैं वो भी ये इलाके वालों की मेहरबानी उन्होंने लगाए हुए हैं। गौसिया पार्क की तबाह हाली पर अफसोस का इजहार करते हुए इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची पार्क तामीर करा दें, उसकी हिफाजत और देखभाल वो खुद करेंगे। हम चाहते हैं कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब से अपील है कि इसको दोबारा बहाल किया जाए ताकि हमारे मोहल्ले की रौनक बहाल हो जाए। इलाके के नौजवानों और बच्चों ने दुहाई देते हुए कहा कि पार्क में नस्ब झूले, लाइटें, बेंचें, ग्रिल, दरवाजे सब कुछ चोरी कर लिया गया। अब यहाँ सिर्फ आवारा कुत्ते लौटते हैं। यहाँ पे पहले गेट भी थे, फुआरा भी था, घासें भी थी और सारी पब्लिक भी आती थी, झूले भी लगे हुए थे, खूब अच्छा था। यहाँ पे घासें भी थी और जब से ख़राब हो गए कुत्ते अब लूट रहे हैं यहाँ पे। गौसिया पार्क तबाह होने के बावजूद पार्क के अंदर और अतराफ में अवाम ने अपनी मदद आप के तहत शजरकारी करके मुतलका इदारों को झुझोड़ने की कोशिश की है ताकि वो ख्वाब गफलत से जाकर इस पार्क की किस्मत बदल सकें। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची की सड़कों पर चलने वाले चिंची और रिक्शे शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। पेट्रोल की 1.5 लीटर की बोतलें बतौर जुगाड़ रिक्शों में निस्फ होने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के चिंची और रिक्शों में खुले पेट्रोल की बोतलें नस्ब।
इन्हें चलता फिरता एटम बम कहा जाए तो गलत न होगा। कराची के 90% चिंची और 3 सीटर रिक्शों में पेट्रोल की टंकियां न होने के बराबर रह गईं और 1.5 लीटर की बोतलें पेट्रोल के लिए इस्तेमाल होने लगी हैं, जो कि मौत को दावत दे रही हैं। माजी में मुतादिद बार खौफनाक हादसे हो चुके, मगर इसके बावजूद इस अमल की रोकथाम के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। वजह पूछने पर रिक्शा ड्राइवर ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा, टंकियों की बजाय बोतलें लगाना हमारी मजबूरी है। टंकियों में पेट्रोल पंप से पेट्रोल पूरा नहीं मिलता। पेट्रोल एक तो पंप से पेट्रोल डलवाने जाते हैं, वो लोग चोरी करते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे कि मिसाल के तौर पे 300 रुपये का डलवा रहे हैं, उसके बजाय 200-250 रुपये का मिलता है, तो टैंकी में डलता है वो हमें नज़र आता नहीं है। इस वजह से बोतल लगानी पड़ती है कि पेट्रोल हमें पूरा मिल सके। बाज ने तस्लीम किया कि रिक्शे में पेट्रोल की बोतल का सरेआम रखना खतरे से कम नहीं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अव्वल तो सवारी उठाता नहीं हूँ, मेरे महीने के माशाल्लाह बच्चे बंधे हुए हैं, तो मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, मगर देखा जाए तो बहुत गलत है ये तो गलत है। हम तो टैंकी पे लगाते हैं, बोतल नहीं लगाते, बोतल खतरनाक है। मुतालिका हुकाम को ऐसे रक्षों और चिंची गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए जो अवाम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हादिया नाज, सिटी 21। लियारी जनरल अस्पताल मरीजों के लिए मसाइल का गढ़ बन गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को मामूली ऑपरेशन के लिए कई हफ्ते इंतजार कराया जाता है, जबकि अद्वियात भी बाहर से मंगवाई जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त अस्पताल में एक ऐसे ही मरीज के साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफला जानेंगे। इरफान, बताइएगा मरीजों को किन किन मुश्किलात का सामना है? हाँ जी बिल्कुल, लियारी जनरल अस्पताल के अंदर मरीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इलाज की जो सहूलियात है उनको हासिल करने में काफ़ी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मरीज़ों का कहना है कि 15-15 दिन यहाँ पर वार्डों के अंदर ज़ेर इलाज लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स है वो तवज्जो नहीं देता, और 15 दिन गुजरने के बावजूद जो है वो अभी तक जो है वो ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक के नहीं किए जाते। और सिर्फ ऑर्थोपेडिक नहीं बल्कि मुख्तलिफ बात का यही हाल है। मेरे साथ मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कोरंगी से लियारी आए हैं अपनी मिसेस को लेकर, और उनसे पूछते हैं, ये बताइएगा कितने दिन हो गए ऑपरेशन का, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर 15 दिन तो बोला ऑपरेशन करेंगे, उसको बोले तो अभी पेमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ड्रिप लगाना, ना नीचे लगाना, कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब खून में खून निकाले जा रहे हैं, और कुछ भी बोले तारीख दे दी, दाखिल करना छुट्टी दे देते हैं, कभी वापसी कर ले जाते हैं, बोले वापसी बुला लिया, बोले आप कुछ भी बता नहीं रहे। अच्छा बोले आपको बूथ को बुलाया था, बूथ को बुलाया, बूथ को कुछ जवाब ही नहीं दिया। अब इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब नहीं आ रहे। आज 15 दिन से ख्वार हो रहे हैं। थैली बेचने का काम करते हैं, 15 दिन से ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर ज़ेर इलाज है। डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, ब्लड टेस्ट लिखता है और फिर चला जाता है, लेकिन 15 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ऑपरेशन की नौबत नहीं आई है। इसके अलावा जो दीगर मरीज हैं उनके भी इसी तरह के मौक़िफ़ हैं। उनका कहना है कि लियारी जनरल अस्पताल के अंदर जो पहले सहूलतें मिलती थी अब वो मैसर नहीं है। खुदारा महकमा सेहत जानी तवज्जो दे ताकि इरफान, आपको बताएं कि शहर कायद में रमज़ान के दूसरे अशरे की आमद के साथ ही बाज़ारों की रौनकें बहाल होने लगी हैं। ताजिर बरादरी ने सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया से सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू होते ही बाजारों में चहल पहल, मार्केटों की रौनकें बहाल होने लगी। कारोबार में इजाफे और मार्केटों में रश बढ़ने पर ताजरों ने इंतजामिया से सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद हबीब शेख का कहना है कि जिले इंतजामिया से मार्केटों की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई है। इंतजामिया ने रमजान में सिक्योरिटी बेहतर बनाने की यकीन दहानी करवाई है। नशा शुरू हो गया है रमजान मुबारक, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से कोविड के हवाले से जो मामला रहे हैं, मतलब छोटा ताजी जो है बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इंतज़ामिया से हमारे राब्ते में और इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है, उनका इंशाल्लाह ताला पीसफुल रहेगा। और सिक्योरिटी के हवाले से हमारे इंतज़ामिया से बातचीत हुई है, SSP साहिबान से, DIG साहिबान से, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि जी गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद का कहना था कि पुलिस और रेंजर्स भी रमजानुल मुबारक में मार्केटों में रौनकें बहाल रखने के लिए पुरअज़्म हैं। ताजरों और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटों की रौनकें बहाल हो रही हैं और रात 11, 12, साढ़े 12 बजे तक जैसे जैसे सिलसिला टाइम शेड्यूल आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इंतज़ामिया ने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह ताला, और ऐसे ही हमने DG रेंजर से भी हमने मैसेज कराया था, हमारी कोर कमांडर से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई कि हमारी पिक्चर, हमारी जो मकसद है कि पेट्रोलिंग जो है वो कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे और मार्केटों के दरमियान जो है वो मूव करते रहेंगे। तो कोशिश है अल्लाह करे
हालात कुछ बेहतर हो जाए। हबीब शेख का कहना था कि रमजान में हर साल लूटमार की वारदातों में इजाफा हो जाता है। जराए पेश अफराद को काबू करने के लिए बर वक्त इकदाम करना होंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। लकड़ी की कीमतों में इजाफा हो गया। मकामी और दरामदी लकड़ी की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हुआ है। चेयरमैन ऑल कराची टिम्बर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी का कहना है कि ईद के बाद कीमतों में मजीद इजाफा होगा। रूस यूक्रेन जंग लकड़ी की कीमतों पर भी असरअंदाज। पाकिस्तान में दरामदी लकड़ी महंगी हो गई। चेयरमैन ऑल कराची टिम्बर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी का कहना है कि रूस यूक्रेन कशीदगी के बायस लकड़ी की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में $300 वाली लकड़ी $450 फी क्यूबिक फीट तक पहुँच गई है। देखें, रशिया की वॉर के बाद जो है वो तकरीबन 40 से 50% जो है इंटरनेशनल मार्केट में सॉफ्ट वुड की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो उसके बाद से जो कीमतें हैं वो $300 जिस लकड़ी का रेट था पर क्यूबिक मीटर वो $450 से तजावज़ कर चुका है। शर्जील गोपलानी ने कहा कि मुकामी मार्केट में महागनी 6000 से बढ़कर 8000, सॉफ्ट वुड 2300 से 3200, मलेशिया पीलू एंड रेड मरंडी 4 से बढ़कर 6000 और एश वुड 6000 से बढ़कर 8000 रुपए की हो गई है। ईद के बाद कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। इस तरीके से जो मलेशिया से रेड मेरेंटी, येलो मेरेंटी जो आती थी उनके रेट थे 4000 के अंदर थे, वो इस वक्त 5000 से ज़्यादा हो चुके हैं। इस तरीके से अगर आप देखे जाए तो एश वुड 8000 रुपये से ऊपर तजावज़ कर चुकी है। 6000 रुपये का रेट था और ईद के बाद इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा आएगा और लकड़ी और ज़्यादा महंगी होने का इम्कान है। शर्जील गोपलानी का कहना था कि दुनिया को इस वक्त 40% लकड़ी की सप्लाई रशियन फेडरेशन फराहम करती है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। महंगाई ने मुल्क में जहां हर शय को मुतासिर किया, वहीं बांस फरोख्त करने वाले ताजरों पर भी महंगाई का असर पड़ा है, जिसके नतीजे में इसकी फरोख्त में नुमाया कमी और कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। बुलंद इमारतों की तामीर के लिए प्रांच बांधने का मामला हो, घरेलू तज़य्युन व आराइश या फिर बात हो गार्डनिंग की, तो बांस का इस्तेमाल बरसों से जारी है। महंगाई की वजह से बढ़ गया ना, महंगा है तो बंदा नहीं पहुंच सकता, क्या करे, इसलिए अभी ये बांस लेके जा रहे हैं, बांस से छपड़ा बना के घर बना रहे हैं। आसमान छूती महंगाई के इस दौर में बांस का इस्तेमाल भी अब खासा कम हो गया है, जिससे बांस का कारोबार करने वाले ताजिर मुतासर हुए हैं। बांस की लकड़ी महंगी होने की वजह इसकी काश्त में कमी और सफरी खराजात में इजाफा बताया जाता है कि बांस पहले 15-20 रुपए फुट था, अभी 31, 32, 35 अच्छा बांस जो है ना वो 35 रुपए फुट। पहले तो बांस सस्ता था, अभी तो वो महंगाई ज़्यादा हो गया, गरीबों की वजह से हमारा बांस का भी रेट बढ़ गया। बस यही चपरे बनता है, इससे फार्म बनता है, बिल्डिंग का काम अपना ये ब्रांच वगैरह में लगता है बांस। ये भी महंगा है बहुत, ऊपर से महंगा आता है तो दुकानदारों को भी जो ना उसी हिसाब से सेल करना पड़ता है। और फिर भी ये हेलसोल में जो ना 1-2 रुपये का मतलब इनको है, लेकिन जो इधर से ले जाते हैं वो आगे जो ना फिर 2 रुपये ऊपर कमाते हैं। बांस के खरीदार और इसका व्यापार करने वाले ताजिर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कीमतों में कमी के लिए इकदाम उठाए जाएं तो इसकी खरीदो फरोख्त में इजाफा किया जा सकता है। आपको बताएं, रमजान मुबारक में तली हुई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मांडे की तलब में इजाफा हो जाता है, जिसके बायस इसे तैयार करने वाले कारखानों के मुलाजिमीन को सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। इस हवाले से देखते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मांडा, जिसे हुर्फ आम में समोसों और रोल की पट्टियां भी कहा जाता है, ये मैदे से तैयार किया जाता है। रमजानुल मुबारक में मांडे से तैयार समोसे और रोल अफ्तार दस्तरख्वान की लाजमी जीनत बनते हैं, जिससे मांडे की तलब बढ़ जाती है। मांडे से मैं कीमे वाला समोसा बनाता हूँ, दाल वाला बनाता हूँ, चिकन बनाता हूँ और आलू वाला रोल बनाता हूँ। बस ये है कि इससे जो ये ना घर के अंदर जो रोल वगैरह, समोसे वगैरह या और कोई चीज़ें इनसे बनती हैं वो बेहतर होती हैं, बाहर से बेहतर होती है। मैदे से तैयार किया जाता है इसको, और वॉन्टन समोसे, रोल वगैरह इसके बनाए जाते हैं, पैटिस वगैरह बनाए जाते हैं, और रमज़ानों में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कराची में मांडा तैयार करने की 200 से ज़ायद दुकानें हैं, जहां समोसे, रोल, वॉन्टन और दीगर अशिया तैयार की जाती हैं। शहरी कहते हैं कि पहले मांडा खवातीन घरों में तैयार करती थी, मगर हर चीज की तरह इसमें भी जिद्दत आ गई और अब ये बाजार से खरीद कर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। रमजानुल मुबारक में शदीद गर्मी में मांडे की तैयारी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, मगर इसके कारीगर कहते हैं कि रिस्क हलाल के लिए काम की सख्ती को भी बर्दाश्त करते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के खात्मे के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान दम तोड़ गई। 7 अप्रैल से इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपये 18 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 6 रुपये 63 पैसे सस्ता हो चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर 7 से अब तक 8.5 रुपये सस्ता हो चुका है।
सियासी इस्तेहकाम ने डॉलर के पर काट डाले। हफ्ते के इख्तिताम तक डॉलर मजीद 3 पैसे सस्ता होकर 181 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम आने के बाद 7 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपए 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह से अब तक 6 रुपए 63 पैसे सस्ता हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम आने के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान रुक गई। ये जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी ख़त्म हुई है हमारे मुल्क में, उससे हमारे यहाँ बेहतरीन इसका रिएक्शन आया है और डॉलर भी नीचे आया है, स्टॉक भी बढ़ा है और ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी में एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है, क्योंकि हमारे जो मुख्तदर हलके हैं उन्होंने बहुत बेहतर रोल अदा किया है मुल्क की सूरत हाल को संभालने के अंदर। नहीं तो जो अफरा तफरी थी उससे ऐसा लगता था कि डॉलर 200 रुपए में चला जाएगा। सियासी इस्तेहकाम आने के बाद ओपन मार्केट में करेंसी सस्ती हो गई। 7 अप्रैल को डॉलर 190 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 8.5 रुपए सस्ता होकर 182 रुपए का हो गया है। मार्केट में यूरो 7 अप्रैल से अब तक 6 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 196 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 7 अप्रैल से अब तक 8 रुपए सस्ता होकर 238 रुपए का हो गया। इमारती दिरहम 7 अप्रैल से अब तक 2 रुपए 30 पैसे सस्ता होकर 49 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 7 अप्रैल से अब तक 2 रुपए 10 पैसे सस्ता होकर 48 रुपए 60 पैसे का हो गया है। 2 साल के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। सियासी इस्तेहकाम आने के बाद 2 साल बाद एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2157 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते कबल मुल्क में सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के सबब रुपए की कदर में मुसलसल कमी और स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार थी, मगर फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तो सब कुछ तब्दील ही हो गया। एक तरफ रुपया तगड़ा होना शुरू हुआ तो दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी शुरू हो गई। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में मुल्क की तारीख में पहली बार एक दिन में 1700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। हफ्ते के आखिरी रोज भी 100 इंडेक्स 112 पॉइंट इजाफे से 46,606 की सतह पर पहुँच गया। 2 साल के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4.9% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ और इंडेक्स 2157 पॉइंट इजाफे से 46,602 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अप्रैल 2020 को हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 12.5% का इजाफा हुआ था और अब 2 साल बाद 100 इंडेक्स में एक हफ्ते में 4.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मईशत की बहाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। बरामद कुनिंदगान का कहना है कि हुकूमत तब्दील होने के बाद पॉलिसी भी तब्दील हो जाती है। खोले खाती मईशत को बचाना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत के लिए दर्द सर बन गईं। बरामद कुनिंदगान ने हुकूमत को मुल्की मईशत देख कर फैसले करने का मशवरा दे दिया। पार्टी के साबिक सदर मसूद नकी ने कहा कि हुकूमत तब्दील होने के बाद पॉलिसी भी तब्दील हो जाती है। सियासी तौर पर फैसलों पर इल्जाम तराशी ही होती है। हुकूमत मईशत को देख कर फैसले करे, कहाँ पर कितनी सब्सिडी और कितनी रकम देनी है इस पर फोकस करना होगा। बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट अप्स एंड डाउन का शिकार है, उसको सामने रखते हुए, अपनी इकोनॉमी को रखते हुए, कहाँ पे कितनी सब्सिडी और कितना अमाउंट उसमें डालना है, एक्सपोर्ट के लिए और इंडस्ट्री के लिए क्या करना है, ये सारा बैठ के इनको मेहनत से काम करना पड़ेगा। बरामद कुनिंदगान ने हुकूमत को सनत और बरामदात के लिए पॉलिसी मरतब करने का मशवरा देते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमत बढ़ने के असरात को देखना होगा। ये भी तजवीज़ दी कि सनतों की मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत को कम करने के लिए पॉलिसी बनाना होगी कि हमने अपने माल को बेचना है और वो बेचने के लिए जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हमें लेने हैं, उसमें जहाँ गुंजाइश है, जहाँ पे कीमतें बढ़नी है वहाँ बढ़नी है, बट जहाँ पे हम अपनी प्राइस कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव होने के लिए रीजनल कंट्रीज़ में जिनकी ग्रोथ अच्छी खासी चलती चली जा रही है, हमें उस ग्रोथ को मैच करने के लिए, क्रॉस करने के लिए जो पैरामीटर्स लेने हैं, जो प्राइस सेट करनी है, हमें वही करना चाहिए। बरामद कुनिंदगान का कहना है कि मुल्की मईशत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा और इंडस्ट्री के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना होगा। कैमरामैन साजिद के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि 35वीं कराची जिमखाना रमजान क्रिकेट फेस्टिवल में फैक्ट रेट इंजीनियरिंग की टीम ने कराची जिमखाना वाइट को 39 रन से शिकस्त दे दी।
फहद अंजुम मैन ऑफ द मैच करार पाए। कराची जिम खाना के ज़रिए तमाम 35वीं कराची जिम खाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल में खेले गए मैच में फैक्ट इंजीनियरिंग ने 4 विकेटों पर 198 रन्स बनाए। फहद अंजुम, गंजमफर खान और अहमद हुसैन ने शानदार सेंचुरियां स्कोर की। शाहजहानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कराची जिम खाना की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 160 रन्स बना सकी। मिट्टी के बर्तन आज भी अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका रवाज मदूम होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों है, जानने के लिए बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज के इस जदीद दौर में मिट्टी के बर्तनों की रिवायत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नई नई ईजादात भी जन्म ले रही हैं। मज़ीद क्या क्या ईजादात हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे आपकी बात भी कराऊंगी, लेकिन राइट साइड पर ज़रा एक मंज़र आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये नई ईजादात में हम जग भी देख रहे हैं। बड़ा खूबसूरत जग जो है वो बनाया हुआ है, और जो यहाँ पर हंडिया है, हंडिया के साथ अब उनके ढक्कन भी बन रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सब, और इनसे जानते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से यही साहब बता सकेंगे कि क्या वाकई आज भी लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्या आज भी लोग मिट्टी के बर्तनों को उसी तरीके से हैसियत देते हैं जो कि पहले देते हैं? जी जी, उसी तरीके से देते हैं, और ये बेहतर है, पानी ठंडा करता है मटका। उसके अलावा जो है और सामान जो है कूलर वगैरह ठंडे करते हैं, प्लेटें हैं, सब कुछ है, खाना पकाने का सामान है, सारा सब है हमारे पास। अच्छा, मुझे बताइएगा, पहले हम देखते थे गिलास बने होते थे या कटोरे बने होते थे जिसमें पानी पिया जाता था, लेकिन अब चाय पीने के लिए कप भी बनाए जा रहे हैं। ये सारी नई नई इजादात है, क्योंकि पुराना जो है ना, स्टील के बर्तनों में नुकसान है, मिट्टी के बर्तनों में फ़ायदा है। पुराने लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। आज आहिस्ता आहिस्ता जदीद दौर में जदीद बर्तन आते चले जा रहे हैं। लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो दूसरे मिट्टी के बर्तन हैं, जिनको चीनी के बर्तन हम कहते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर डिनर सेट की जो तासीर है उसको ज़्यादा तरीके से इन किया जा रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि अब भी ऐसे लोग बाकी हैं जो कि इन मिट्टी के बर्तनों को